और देवभूमि की खबरों का रुख करते हैं, बात करते हैं बनभूलपुरा की। हल्द्वानी में अतिक्रमण का मामला है। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। बनभूलपुरा में रेलवे जमीन पर अतिक्रमण का मामला है और भारी हिंसा हुई थी। बनभूलपुरा में ध्वस्तीकरण पर लगी है अंतरिम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी अंतरिम रोक। बनभूलपुरा में पुलिस के साथ पीएसी तैनात है। बाहरी लोगों पर भी रखी जा रही है पैनी नजर। तो आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है इस मामले को लेकर और हर तरफ पैनी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है क्योंकि आज सुनवाई होने वाली है। ध्वस्तीकरण पर लगी है अंतरिम रोक और अब इस मामले में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी ये अंतरिम रोक। हल्द्वानी में अतिक्रमण का ये पूरा मामला है। ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक कोर्ट ने लगाई हुई है। आज इसी मामले में सुनवाई होने वाली है। इससे पहले भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पैनी नजर हर तरफ रखी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से हर तरफ पीएसी की तैनाती है। बनभूलपुरा में रेलवे जमीन पर अतिक्रमण का ये पूरा मामला है जिसमें भारी हिंसा हुई थी और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। वही सुनवाई से पहले पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल, पीएसी और आईआरबी की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन कदम उठाए गए हैं और सभी नागरिकों से अदालत के फैसले का सम्मान करने की अपील की गई है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उनको हमने वहाँ पर प्लेस में कर दिया है। साथ में कुछ जो वहाँ पे क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स के लोग हैं उन लोगों को भी हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं। साथ में एडिशनल फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट हमारा आज शाम से शुरू हो जाएगा और ड्रोन इत्यादि के माध्यम से सीसीटीवी से और एक्सेस कंट्रोल से हम लोग वहाँ निगरानी और सतर्कता बना के रखेंगे और हमारा यही उसमें उद्देश्य है कि शांति व्यवस्था वहाँ पर हर हाल में बनी रहे और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा उसको हम लोग देखिए उसमें जो हमारी प्रशासन के स्तर से पुलिस के साथ समन्वय बनाकर लगातार इसकी निगरानी की जा रही है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं और जो जिनका पूर्व इतिहास इस तरह का रहा है उन पर विशेष निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा जो सिविल पुलिस के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस बल भी बाहर से पुलिस ने मंगाया है उनकी भी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की जा रही है और जो सोशल मीडिया है, अन्य माध्यम है, सभी पर सतर्कता रखते हुए कड़ी निगाह रखी जा रही है और उस क्षेत्र विशेष में पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे जमीन को लेकर छिड़ा विवाद अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। करीब 4,365 परिवार यानी 50,000 से ज्यादा लोगों के भविष्य पर फैसला टिका है। आखिर मामला क्या है और जमीन के संघर्ष में लोगों की लाचारी कितनी गहरी है, देखिए इस रिपोर्ट में। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास बनभूलपुरा क्षेत्र, जहां गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती, इंदिरानगर जैसे इलाकों में दशकों से लोग बसे हुए हैं। भारतीय रेलवे का दावा है कि ये जमीन उसकी है जहां अवैध कब्जा कर लिया गया, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वे 80 से ज्यादा सालों से यहाँ रह रहे हैं। उनके पास बिजली, पानी, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज भी हैं। मामला क्या है, विस्तार से बताते हैं। रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर करीब 4,365 परिवारों के अवैध कब्जे का दावा। दिसंबर 2022 में हाईकोर्ट ने एक हफ्ते में बुलडोजर चलाने का आदेश दिया था, लेकिन जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। कहा कि रातों रात बेदखली मानवीय नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे यहाँ दशकों से रह रहे हैं और उनके पास सरकारी पट्टे, दस्तावेज मौजूद हैं। मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है जिसको लेकर फैसला आना है। आज भी बनभूलपुरा में गलियों में बेचैनी है। लोग कहते हैं कि अगर घर चला गया तो बच्चों का क्या होगा। किसी ने जीवन भर की कमाई से मकान बनाया तो किसी ने यहीं पर अपने सपने बुने। एक तरफ रेलवे अपनी जमीन वापस चाहता है तो दूसरी तरफ हजारों परिवारों का आशियाना दांव पर है। सबकी निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं क्योंकि ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं बल्कि हजारों जिंदगियों का सवाल है। हल्द्वानी से विनोद कांडपाल, जी मीडिया। और राम मनोज हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राम मनोज, आज सभी की निगाहें कोर्ट की सुनवाई पर है। कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है? बिल्कुल दीपाली, आज सबकी जो निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। सुबह से सभी ये सोच रहे हैं कि जब दोपहर बाद सुनवाई होगी कोर्ट इसमें क्या फैसला देगा और इसी बात को लेकर के सभी जो है कोर्ट की तरफ निगाहें लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन इन सबसे इतर अगर देखें तो दूसरी तरफ जो प्रशासन की टीम है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, चाहे वो ड्रोन कैमरे के जरिए हो, चाहे पुलिस प्रशासन की टीम हो या भारी संख्या में पीएससी और दूसरे जो एजेंसीज हैं उनके जवानों को भी तैनात किया गया है। और
और लगातार जिला प्रशासन की तरफ से अपील भी की जा रही कि जो कोर्ट का फैसला होगा उसको सभी को मानना होगा, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से जो कई बस्तियां हैं उसमें 4,500 के आसपास जो परिवार हैं और भारी संख्या में लोग रहते हैं, अब वो इसी बात को सोच रहे हैं कि आज कोर्ट का फैसला क्या आएगा। और जिस तरह से सबकी निगाहें लगी हुई हैं तो दोपहर के बाद यानी कि अब जब 2 बजे इसकी सुनवाई होगी तो देखना आज इसी बात का होगा कि कोर्ट किस तरह से पूरे मामले को लेकर के सुनवाई करता है और फैसला करता है। बहुत शुक्रिया रामानुज ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।